हर हर महादेव। श्री हरि। राधे राधे। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली रहती है और जमकर बारिश होती है। इसके पीछे का कारण भी भगवान शिव को ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में हरियाली भी भगवान शिव का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रकृति का देवता माना जाता है, तभी सावन महीने में हरियाली भी पूरी तरह से झूमकर भगवान भोलेनाथ का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है। यह चारों ओर के वातावरण के शुद्ध कर लोगों को सुख शांति का संदेश देती है। यह तो आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है और इस महीने में भोलेनाथ की विशेष आराधना की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन और शिव जी के बीच क्या संबंध है? क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव को 12 महीनों में से सिर्फ सावन का महीना ही क्यों पसंद आता है? आखिर शिव और सावन का कनेक्शन क्या है? अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और पूरी भक्ति से उनका आराधना करते हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज़्यादा क्यों प्रिय होता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में शिव की उपासना करता है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आइए आज हम आपको इसी बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। तो आपको बताते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को क्यों पसंद है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के पुत्रों सनत कुमारों द्वारा भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान शिव ने इसका उत्तर दिया कि जब माता देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपने देह का त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने यह प्रण लिया था कि जब भी उनका अगला जन्म हो तो उन्हें पति के स्वरूप में भगवान शिव ही मिले। इसलिए उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर अपना शरीर त्याग दिया था और फिर राजा हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठिन तपस्या की। अन्न जल त्याग कर निराहार रहते हुए कठोर व्रत किया था। उनकी कठोर तपस्या करने के बाद ही श्रावण में भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था और 108वें जन्म कठिन तप के बाद उन्हें सावन के महीने में भगवान शिव मिले। कहते हैं कि इसी वजह से भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज़्यादा प्रिय माना गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं। और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी ही होते हैं।
ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हो और सभी को अपना आशीर्वाद दें। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में ही समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला उससे पूरा संसार नष्ट कर सकता था, लेकिन भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में समाहित किया और सृष्टि की रक्षा की। इस घटना के बाद ही भगवान शिव का वर्ण नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। ऐसा कहते हैं कि शिव ने जब विष पिया तो उसके असर को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। यह भी एक अहम वजह है कि सावन में शिव को जल चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। सावन महीने में भगवान शिव के हाथों में होता है धरती का कार्यभार। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव के हाथों में सारा धरती का कार्यभार आ जाता है। हिंदुओं की पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि सावन के महीने की शुरुआत में सभी लोक के देवता अपना कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में सौंपकर पाताल लोक आराम करने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव अपनी जीवन संगनी पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर लोगों के दुख दर्द को हरण करते हैं। इसीलिए जो भी सच्चे दिल से भगवान शिव और पार्वती की आराधना करता है, भगवान शिव उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में पृथ्वीवासियों को पूरी तन्मयता के साथ शुद्ध होकर भगवान का पूजन करना चाहिए। घरों में साफ सफाई करने के साथ ही आपसी कलह और मांस मदिरा के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। मतलब चारों तरफ शुद्धता होनी चाहिए। वहीं एक किस्सा ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी लोक पर आए थे। राजा दक्ष की पत्नी के कहने पर वह पूरे सावन अपने ससुराल में ही रहे। यहाँ मान सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी पृथ्वी पर आकर लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और इसीलिए सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है। कुछ प्रचलित कथाओं के अनुसार ये बताया जाता है कि मरकंदू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने दीर्घायु प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में ही भगवान शिव को अपने कठोर तप से प्रसन्न किया था। ऐसा माना जाता है कि उसकी इस तपस्या और शक्तियों ने यमराज को भी नतमस्तक कर दिया था। इन तमाम कारणों के अलावा सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाने के पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि महादेव के मस्तक पर माँ गंगा और चंद्रमा विराजमान हैं और दोनों का ही संबंध जल से है। यही कारण है कि पूरे मन से भगवान शिव पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन के सोमवार का व्रत ज़्यादातर महिलाओं और अविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। धार्मिक महत्व रखने के बाद साथ ही यह माह सावन समस्त देश में हरियाली और खुशहाली भी लाता है। भगवान भोले शंकर को समर्पित इस महीने में रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। सावन माह में श्रद्धापूर्वक किए गए भगवान शिव की पूजा अर्चना से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। चलते चलते बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे इसी तरह फिर एक नए वीडियो के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और हमें पसंद करें। धन्यवाद।